तो दोस्तों JSW एनर्जी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,143 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,237 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,177 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 60% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, आधे % के आसपास का जंप है, तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। और बेसिकली एनर्जी सेगमेंट की कंपनी है, तो ऐसे में इनके नंबर्स को यूजुअली आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। कंपनी हो गया 5,177 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 5,150 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,398 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,462 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,407 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 835 करोड़ का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 876 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 824 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो प्रॉफिट देखें तो कमजोर आपको देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी हो गया लगभग 825 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी का प्रॉफिट शायद थोड़े बहुत गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। 725 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, कंपनी हो गया 824 करोड़। तो मार्केट का अनुमान से बेहतर है, लेकिन अभी भी देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और बेसिकली थोड़ा बहुत गिरने का पीछे का रीज़न आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अदर इनकम अगर आपने गौर किया होगा तो अदर इनकम में इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े कम रेवेन्यू जनरेट किया। पिछले साल के मुकाबले लगभग 40 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। पिछले क्वार्टर से देखते हैं तो पिछले क्वार्टर से तो और ज़्यादा लगभग 80-90 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर अदर इनकम कंपनी का पिछले साल पिछले क्वार्टर जितना ही रहता है तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा था, 27.06% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 16.23% के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन गिर के 15.91 आपको जाता हुआ देखने को। मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर गिरावट आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिले। ऑब्वियस है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है तो मार्जिन गिरेंगे ही। तो मार्जिन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.26 रुपये, पिछले साल 4.90 रुपये, अभी देखें तो 4.04 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो नंबर कमजोर आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, मार्जिन के अंदर गिरावट है, तो नंबर कमजोर है। लेकिन अगर एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू इनलाइन है और प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।